जब हम किसी वर्शिपर को चूज करते हैं तो हम किसको चूज करेंगे? जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसको गाना अच्छा आता हो। आज की प्रेजेंट डेट में भी वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से भरकर परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो। जब आपके घर में खाने को नहीं हो और आप उस दिन बोले आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सबके जीवन में लाजम है जहां हमने होप ही खो दी है कि अब कुछ चमत्कार होगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं सबसे पहला धन्यवाद अपने पिता परमेश्वर का करती हूँ कि उसने ये अनुग्रह दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उसके वचन की सेवा को लेकर आ पाऊँ, और उसके बाद में आपकी कलीसिया के पास्टर का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया कि वचन की सेवा के लिए हम यहाँ पर आए। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत और सामर्थी है, इसलिए हम अपने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हम उसका धन्यवाद कितना भी करें वो कम है, क्योंकि वो प्रतिदिन हमारे जीवन में इतने कार्य करता है। दाऊद बोलता है कि हे प्रभु, जो आश्चर्य कर्म तू मेरे जीवन में करता है उसकी गिनती नहीं हो सकती है। यदि मैं उसकी गिनती भी करूं तो गिनती नहीं हो सकती है। मैं उन कामों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में हर पल काम करता है, हर सेकंड काम करता है। और कई बार हमें लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, मगर वो ऐसा परमेश्वर है जो हर सेकंड काम करता है। वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, मगर ये हमारी सोच होती है, हमारा दृष्टिकोण होता है कि हम उसके कामों को समझ नहीं पाते हैं, हम उसके कामों को देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है। सो भजन संहिता की किताब और उसका 100 अध्याय चैप्टर 100, हम यहाँ जितने भी लोग हैं हम सब यहाँ पर परमेश्वर के आराधक हैं। हम लोग कौन है यहाँ पर? परमेश्वर के आराधक हैं। सो आराधक का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो हमारे बीच में माइक पर गाता है, वो नहीं होता है। अभी जो आराधना हुई बहुत अच्छी आराधना हुई और आप लोगों ने भी बड़ी आत्मा के साथ बहुत ही आत्मा में खोकर आराधना करी। मगर इस आराधना से परे भी वचन क्या कहता है? भजन संहिता 100 और उसका चैप्टर 4 में क्या लिखा है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति। यानी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब हम उसके फाटकों में, यानी अभी जब मैं एंटर हुई तो ऑब्वियस है कहीं पर भी हम जब एंटर होते हैं तो हम पहले गेट्स पर आते हैं। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें गेट से आना पड़ेगा, और वो गेट प्रभु का वचन कह रहा है उसके फाटकों में कैसे आना है? धन्यवाद के साथ। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आना है, और जब उसके आंगनों में प्रवेश करना है और उसके आंगनों में स्तुति करनी है। क्या करना है? यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का पहला स्टेप है धन्यवाद, और सेकंड स्टेप है स्तुति, यानी परमेश्वर की बड़ाई करना, प्रभु की महिमा करना।
और अक्सर हम इस चीज को लेते हैं, यानी हमें गाना गाना है, हमें आराधना, हमें वर्शिप करनी है। ऑब्वियस है, ये तो हम गाकर प्रभु की महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, गाना भी जरूरी है। मगर कई बार लोग कहते हैं कि भाई मुझे गाना नहीं आता, इसका मतलब कि मैं आराधना नहीं कर सकता। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम सब आराधक हैं। भले ही आपको गाना आता हो या गाना नहीं आता हो, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना और उसका 4 में प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से, यूहन्ना और उसके 4 में उस सामरी स्त्री से क्या बोला, 23 और उसके 24 में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, एट प्रेजेंट, इस समय भी है, वो समय अब भी है कि जिसमें सच्चे भक्त, ट्रू वर्शिपर, पिता की आराधना कैसे करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर अपने लिए कैसे आराधक ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमारा जो दृष्टिकोण होता है वर्शिपर के लिए क्या होता है, जब हम किसी वर्शिपर को चूज करते हैं तो हम किसको चूज करेंगे, जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसको गाना अच्छा आता हो, जिसको बजाना अच्छा आता हो। मगर परमेश्वर का दृष्टिकोण, क्योंकि वो आत्मा है, और वो आत्मा है, वो अपने लिए सिंगर को नहीं ढूंढ रहा, अच्छा बजाने वालों को नहीं ढूंढ रहा, वो ऐसों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिंगर बने, मतलब बहुत जरूरी भी है, वो टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग है, अगर नहीं भी आता वो टॉपिक अलग है। मगर अगर आपको आराधना नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराधक नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर समझेंगे, आराधना क्या होती है, वर्शिप, इंग्लिश में बोलो तो वर्शिप। और वर्शिप का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति विशेष को हाईली रिस्पेक्ट देना, हाईली उसकी तारीफ करना, एडोर करना, उसकी महिमा करना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको आदर देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे बोलते हैं वर्शिप। उसमें खो जाते हैं। आज कई बार हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं, कलीसिया में आने के बाद भी कुछ लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वो संसार की आराधना करते हैं, क्योंकि उनकी सोच, वो किसको रिस्पेक्ट देते हैं परमेश्वर से अधिक, वो अपनी जॉब को रिस्पेक्ट देते हैं, संसार की बातों को रिस्पेक्ट देते हैं, उन बातों की महिमा करते हैं। वो परमेश्वर की महिमा कम करते हैं, उनके मुंह से परमेश्वर की तारीफ कम और संसार की तारीफ ज्यादा सुनने को मिलती है। उन्हें लगता है कि हम तो संसार की बात कर रहे हैं, मगर वर्शिप का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति विशेष को हाईली ऑनर देना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको सराहना, उसकी महिमा करना। आज लोग अपनी नौकरी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं,
नौकरी से ज्यादा वो किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं देते। कुछ लोग संसार के लोगों को, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को बहुत हाईली रिस्पेक्ट देंगे, उन्हीं को प्यार करेंगे, उन्हीं को आदर देंगे। उनके लिए परमेश्वर सेकेंडरी है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला है कि तू दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। यानी जब हम किसी और को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी और को आदर करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों की आराधना करते हैं। अगर आप नौकरी को प्रथम स्थान दे रहे हैं तो आप नौकरी की आराधना कर रहे हैं। अगर आप परिवार को प्रथम स्थान दे रहे हैं तो आप परिवार की आराधना कर रहे हैं। अगर आप पैसे को ज़्यादा प्रिय मानते हैं, आपके लिए पैसा सब कुछ है, तो आप पैसे की आराधना कर रहे हैं। मगर वचन में क्या लिखा है? पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। यानी ऐसे आराधक जो सत्यता को जानकर आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आराधना करें, उसको रिस्पेक्ट दें। आज हमारे लिए सोचने का समय है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है? वरन अब भी है वो समय। परमेश्वर आज की प्रेजेंट डेट में भी वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से भरकर परमेश्वर के पीछे चलने वाले हों, परमेश्वर को सराहने वाले हों, उसकी तारीफ करने वाले हों। और हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्या वास्तव में, क्या सच में ही हम परमेश्वर की आराधना ऐसे करते हैं कि जहां हम अपनी जॉब को, अपने काम को साइड में कर देते हैं और पहला स्थान हम परमेश्वर की महिमा में देते हैं? क्या हम वास्तव में ऐसे ही परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? आगे 23 में क्या कह रहा है वचन? 24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो खुद आत्मा है, वो परम प्रधान परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहता है कि उसके लोग जब आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से भरकर आराधना करें। यानी उसको सम्मान दें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी महिमा करें। जब आराधना की बात आती है कि प्रभु, कल मैं ये जब वचन तैयार कर रही थी, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका कोई एग्जाम्पल दो। परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है मरियम का। मार्था और मरियम दो बहनें थीं। आपने वचन में कई बार पढ़ा है, लूका की किताब में। वो दो बहनें थीं और वो दोनों ने, वचन बताता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे उतारा। वहां पर क्या लिखा है अगर आप देखें, लूका उसका 10 और उसका 39। मार्था सेवा कर रही है, प्रभु यीशु मसीह आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में कई लोग आए हैं। वचन बताता है यीशु मसीह के साथ में हजारों की भीड़ चढ़ती थी। 5000 का तो हमारे सामने उदाहरण ही है कि 5000 लोगों को खाना खिलाया। आप सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में आए होंगे, 5000 नहीं भी आए होंगे तो मिनिमम से मिनिमम अगर 500 लोग भी आए तो भीड़ तो आई, घर तो भर गया, पूरा ही भर गया। अब वो 500 लोगों की उसका आदर कर रही है, उनको एंटरटेन कर रही है, उनको पानी पिला रही है, उनको खाने के लिए दे रही है 500 लोगों को। वचन बताता वो सेवा करते करते घबरा गई। मगर मरियम कहाँ बैठी है? 10:39 में क्या लिखा है? वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन नहीं रही थी, सुनती थी। कंटिन्यूअस है ये, है ना? यानी वो उसकी प्रैक्टिस में था। मरियम की
प्रैक्टिस में था कि वो जब भी यीशु मसीह को देखती थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पे बैठती थी, पैरों पे बैठती थी। ये एक सच्चे आराधक के गुण होते हैं। वो कहां बैठता? अपने आराधक के चरणों में बैठता है। और यही मरियम, जब इनका भाई लाजर मर गया, आपने सुना है 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, जब यही मरियम इसके घर में इस 2 बहनों का एक भाई मर गया, तब वचन क्या बोलता है? यूहन्ना की किताब को अगर आप निकालें, यूहन्ना की किताब 11 और उसका 32 लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। मार्था और मरियम का भाई मर गया, कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह 4 दिन बाद आ रहे हैं। आप जरा कल्पना करो, आपके घर में डेथ हो गई और आपके पास्टर 4 दिन के बाद आ रहे हैं। अब तो डेड बॉडी में को दफना भी दिया है, बदबू भी आ रही होगी। मरियम ने जैसे ही यीशु मसीह को देखा, क्या है उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? वो यीशु के को देखते ही उसके पांव में गिर गई और गिरने के बाद बोली, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने पहले प्रभु यीशु मसीह से कम्युनिकेशन नहीं किया। ये गलती मार्था ने करी। मार्था यीशु मसीह के पास में गई, मार्था ने यीशु से कहा, मरियम से पहले मार्था यीशु मसीह के पास में गए और मार्था ने यीशु को देखते ही बोला, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मगर मरियम ने बोला नहीं, वो पहले पैरों पे गिर गई। कौन सी कंडीशन? जिस समय उसका प्रिय भाई मरा हुआ है। जब हमारे घर में मौत हो जाती है तब हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है, शादी और मौत एक विश्वासी के जीवन में 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जिस समय सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, आपके अंदर कितना विश्वास है। शादी बता देती है, मौत बता देती है कि आप कितने विश्वास में हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमें सारे अपने जो बीते समय में हम धर्म के काम करते थे ना, रस्में करते थे, वो सब याद आ जाती है शादी और मौत के समय में। और समय तो हम कहते रहते हैं हमने छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, मगर ये 2 ऐसी सिचुएशन है हमें सारे मम्मी पापा दादा दादी के पाठ पढ़ाई याद आते हैं शादी और मौत में। और मौत एक ऐसी चीज है जब भाई मरा है और उनका अगुवा नहीं आया तो शिकायत आना तो लाजमी है भाई। यहाँ तो मैं तो अपना जानती हूँ, मुझे आपका नहीं पता। अगर सर्दी जुकाम हो, बीमार हो जाए, अगर कलीसिया में नहीं जाए तो हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। हम बीमार थे, हमसे फोन पे हालचाल नहीं पूछा। लोगों के अंदर शिकायत आ जाती है कि हम बीमार थे, हमारे घर में मेरा भाई बीमार था, मेरी मम्मी बीमार थी, हमारे पास्टर का, हमारे अगुवे का फोन नहीं आया। यहां तो यीशु मसीह आई 4 दिन बाद रहे हैं। और उस परिस्थिति में भी मरियम का क्या रिएक्शन है? वो पैरों पे गिर गई है। ये है सच्चा आराधक, ये है ट्रू वर्शिपर, जिसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करी है। ट्रू वर्शिपर वो परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करता। क्यों, कब, कैसे, कहां, उसके अंदर ये सवाल ही नहीं होते हैं।
आज हम जितने भी लोग हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तब हम प्रभु से यही पूछते हैं, प्रभु कब तक होगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा प्रभु, बहुत समय हो गया है प्रभु, कैसे होगा प्रभु। मगर मरियम ने ये सवाल क्यों, कब, कैसे, आप लेट क्यों आए प्रभु, 4 दिन हो गए। उसने तो सीधा ये कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और आपको पता है, एक ये आराधक मात्र इसके आंसू को देखकर वचन बताता है यीशु मसीह रो पड़े थे। पूरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं रोए। जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए ना, यीशु मसीह तब नहीं रोए। पतरस ने धोखा दे दिया, यहूदा इस्करियोती ने धोखा दे दिया, वो तब नहीं रोए। मगर कब रोए? मात्र अपने एक आराधक के आंसू को देखकर। किस कंडीशन में वो उसकी आराधना कर रही है? जब उसका भाई मर गया, उसके घर में मौत है। और उसी की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने फौरन कहा, लाजर कहाँ है? और प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर गए और लाजर को आज्ञा दी, हे लाजर बाहर आ। किसकी प्रार्थना सुनकर? वो मरियम, वो आराधक थी। उस आराधक के आंसुओं को देखकर आज हम अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों को आप फेस कर रहे होंगे, जहां कहीं ना कहीं आपके लाजर मर चुके होंगे। 4 दिन के बाद जिंदा होने की उम्मीद नहीं होती। डॉक्टर भी कहते हैं मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर जितने ऑर्गन निकालने हैं निकाल लो, क्योंकि उसके बाद तो खून पानी बनने लगता है। मगर यहां 4 दिन हो गए थे, बदबू भी आ रही थी। हो सकता है आपके लाजर, आपकी परिस्थितियों से भी बदबू आ रही हो। मगर यदि आप अपने जीवन में इस स्वभाव को ले आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का, परमेश्वर के साथ समय बिताने का, उसके चरणों में बैठना, उसकी आराधना करना। प्रभु मेरे घर में आज खाने को नहीं है, कोई बात नहीं प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। क्या संभव है ऐसा गाना? जब आपके घर में खाने को नहीं हो और आप उस दिन बोले, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हमारे साथ बहुत हुआ है। मुझे याद है एक बार हमने अपने घर में उपवास प्रार्थना रखी थी। हमारा परिवार था उस समय, और हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड पैसे थे। मेरे बीच वाले भाई की पॉकेट में पैसे थे, और वो सारा पैसा अपनी पॉकेट में डालकर रेलवे स्टेशन गया अपनी टिकट कराने के लिए, बीच वाले भाई। और जब वो रेलवे काउंटर पे अपने टिकट करा रहा था, पीछे से किसी ने उसकी पॉकेट मार ली। वो टिकट भी नहीं करा पाया। वो घर आया। हम लोग उपवास प्रार्थना में बैठे हुए थे। और हमें बस ये उम्मीद थी कि जब वो टिकट करा के आएगा तब जो पैसा बच जाएगा उससे आटा आएगा, तेल आएगा, दाल रोटी जो आएगा वो आएगा। और सोचो वो पैसा ही चला गया, और बाहर से कहीं से कोई पैसा भी आने की उम्मीद नहीं। और हम उपवास में बैठे। अब उपवास में बैठने के बाद तो कुछ खाने को चाहिए। मगर जब वो आया, हम प्रार्थना ही कर रहे थे, उसने आकर हमें बताया कि मैं गया था, मैं सारे पैसे लेके चला गया था, और पीछे से किसी ने मेरी पॉकेट मार ली और अब कोई पैसा नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आपको पता है हमारे परिवार ने कौन सा गाना गाया था? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हम उस समय भी आनंदित हुए थे। हमारे सामने भी वो परिस्थिति थी। कई बार लोगों के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब वो परमेश्वर की आराधना भूल जाते हैं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में आराधना करनी है, मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है, ऐसी परिस्थिति में धन्यवाद देना है। हम भूल जाते हैं। हालेलुया। यही मरियम, जब इसका भाई भी जिंदा हो गया, वचन बताता है यूहन्ना 12 और उसका 3 में,
तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जब भाई जिंदा हो गया और इनके घर में खाना किया जा रहा है, वचन बताता है मार्था तब भी लोगों को खाना ही परोस रही थी। उसने देख लिया था कि यीशु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। ऐसे में तो उसकी आंखें खुल जानी चाहिए थी कि मैं भी यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाऊं। उसकी आंखें तब भी नहीं खुली। वो तब भी लोगों को आवभगत में लगी है। और मरियम क्या करती है? आती है, आधा सेर बहुमूल इत्र लेकर आती है, यीशु के पैरों में उंडेलती है, बालों से पोंछती है। ये वर्शिप है, ये आराधना है, ये आदर देना, ये सम्मान देना, ये महिमा करना है, उसको उस काम के लिए धन्यवाद देना जो यीशु तूने मेरे जीवन में किया। हालेलुया। ये होती है आराधना, जहां हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ये कार्य किया है। और परमेश्वर आज हमारे बीच में ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। हम एक उदाहरण और देखते हैं प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय और उसका 22 और उसका 26 पद आप निकाल कर पढ़े। यहां पर जब पौलुस के साथ में सिलास था, तब उन लोगों ने वहां पर, इससे पहले आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने एक लड़की की दुष्ट आत्मा निकाली थी जो भविष्यवाणी करती थी, किसी की भी देखकर भविष्यवाणी करती थी। पौलुस ने जब उसकी दुष्ट आत्मा निकाली तो उस के जो स्वामी थे, भविष्यवाणी करने के द्वारा जो वो पैसा कमाती थी वो स्वामियों की जेब में जाता था। स्वामियों को बुरा लगा। उन स्वामियों ने क्या किया? उन्हें पकड़वाया और विरोध किया और उनको मारा। 22-26 से अगर आप पढ़े तब यहां पर लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ से ठोक दिए। अब बताइए, पौलुस के साथ और सिलास के साथ क्या किया? उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उनको, वचन बता रहा है, बहुत बेत मारे। काउंटिंग नहीं है। अगर काउंटिंग करके मारा होता तो यहां लिखा होता, यानी मारते समय उन्होंने गिनती नहीं करी। उन्हें बेत मारे और उन्हें बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और यहां तक कि उनको, उनके पांव जो थे काठ में ठोक दिए। काठ समझते हैं आप? लकड़ी का एक फट्टा होता है, 2 छेद होते ताकि वो चल ना सके, और उन पे बेड़ियां डाल दी और अंदर बंदी गृह में डाल दिया। आप जरा सोचिए, नंगे बदन पर बेत मारे होंगे। हम जरा उसको कल्पना करके देखें, कितना दर्द हुआ होगा नंगे बदन पर मारने पर। और बहुत बेत मारे जहां काउंटिंग भी नहीं है इसकी, और उनको काट में ठोका। दर्द हुआ होगा, बहुत पीड़ा हो रही होगी। ऐसे में उन्होंने क्या किया? मेरे हिसाब से अगर आज हमारे जैसे लोग होते तो हम आपस में यही बात करते, हम क्या कोई गलत थोड़ा ना कर रहे थे, हमने दुष्ट आत्माएं तो निकाली थी, हम तो प्रभु की सेवा के लिए तो गए थे। आज जैसे जगह जगह विरोध हो रहा है, आप देखते हैं लोग मसीह का काम करते हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें सताया जाता है।
तब उनके मन में भी यही सोच आती होगी, हमने कोई गलत काम थोड़ा ना किया है, हम प्रभु का ही काम तो कर रहे थे। और वो प्रभु से भी बोलते होंगे कि प्रभु हम आपके ही काम कर रहे थे। मगर पौलुस ने यहां पर क्या किया, तब क्या लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आप सोचिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। वो दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, थके हुए हैं, उनसे चला नहीं जा रहा होगा, उन्हें खाना नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वो प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और वचन में लिखा है, उनकी प्रार्थना आराधना से सारा एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और उनके सारे बंधन खुल गए जो उनको बंधनों में डाला गया था। कितनी ताज्जुब की बात है। पतरस को भी जेल में डाला गया था, मगर वहां पर वचन बताता है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। यहां तो इनके लिए कोई प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। आप सोचो, यहां तो इनके लिए कोई प्रार्थना ही नहीं कर रहा था। कई बार आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई प्रार्थना नहीं करता, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। तब छुटकारा कहां से आया? आप ही की प्रार्थना, आप ही की आराधना, आप ही की वर्शिप से। पतरस के लिए पूरी कलीसिया थी प्रार्थना करने वाली, इन दोनों के लिए कोई नहीं था। इनकी खुद की प्रार्थना, इनका खुद का धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, किसी दूसरे की प्रार्थना से अधिक छुटकारा आपकी खुद की धन्यवाद के साथ, आपकी खुद की वर्शिप से आता है। आज हो सकता है आपके जीवन में भी इसी प्रकार के कोई बंधन पड़े रहे होंगे। हो सकता है आप भी उन बंधनों में हो। तो अगर आप अपने स्वभाव को ऐसा बना लें, तकलीफ में, दर्द में, जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, मुंह से धन्यवाद भी नहीं निकलता, वर्शिप तो दूर की बात है। मुझे याद है एक समय जब मैं निहाल विहार में प्रचार के लिए आती थी 2008 में। उस समय टच वाले मोबाइल नहीं थे, कीपैड वाले थे। मेरे पास नोकिया का फ़ोन था और मेरे लिए वो भी बहुत कीमती था उस समय। मैं बाहरी मुद्रिका से अपने घर को जा रही थी। अचानक से किसी ने मेरा वो फ़ोन चुरा लिया। अब भाई इतना, जब आपकी हालत ना हो लेने वाली और ऐसे में आपका नुकसान हो जाए तो आपके लिए कैसी स्थिति होती है? धन्यवाद देने वाली तो होती नहीं है। मैंने ढूंढा, बस में ढूंढा, नहीं मिला। मेरी आंखें एकदम से आंसू से भर आई, घबराहट से। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तू सिर्फ धन्यवाद दे, आराधना कर। मेरी आंखों में आंसू डब डब, अब अकेली तो थी, बस भरी हुई थी, आंखें भी चुपचाप मुझे छुपानी थी, है कि कोई देख ना ले। अब नुकसान तो मेरा हुआ है, मुर्गी तो अपनी जान से गई। अब भले ही किसी के लिए कीमती हो ना हो, भाई मेरे लिए तो था, क्योंकि उस समय बहुत कीमत थी उसकी भी। तो मैं रो रही और प्रभु के आत्मा ने कहा, तू धन्यवाद दे, सिर्फ धन्यवाद दे, रो मत। मैंने आंसुओं को आंखों में ही सुखा लिया और वर्शिप करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं घर गई, मैंने नया फोन लिया। अगले हफ्ते फिर निहाल विहार आई और आपको पता, वो नया मोबाइल फिर चोरी हो गया। और फिर अब तो रुकने वाले नहीं थे आंसू भैया, अब तो मुश्किल है। मगर उस समय भी पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, शिकायत मत करना। बस में मुझसे बोला पवित्र आत्मा ने, शिकायत नहीं करनी, तू सिर्फ धन्यवाद देगी, सिर्फ धन्यवाद दे, आराधना कर,
पवित्र आत्मा ने मुझे वहां उस परिस्थिति में सिखाया। आज मैं देखती हूं तो आज उस मोबाइल की कोई कीमत नहीं, मगर उस समय बहुत कीमत थी भाई, है? उस समय जब मैं नया मोबाइल लेके गई थी, उस समय वो 2700 का था, वो भी किस्तों पे लिया था वो भी उस समय किस्तों में लिया था। और बताओ, किस्तों में ली हुई चीज जिसे अभी बरता भी नहीं, वही चोरी हो गया। और उस समय पवित्र आत्मा बोल रहे, धन्यवाद दे, तू धन्यवाद दे। परमेश्वर की आत्मा हमें ऐसी ही छोटी छोटी परिस्थितियों में डालकर आदत डलवाती है कि उन छोटी छोटी चोटों में तुम प्रभु की वर्शिप करो, आराधना करो, ताकि जब बड़ी चोट लगेगी तो तुम्हारे अंदर धन्यवाद देने का स्वभाव हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये आदत आ जाएगी कि मुझे तो अब हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देना है, क्योंकि उसी ने, वही है जो हमें हर परिस्थिति से निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? मरियम जैसे, कि अगर घर में मौत भी आ गई है तो वो भी प्रभु की आराधना करें। पौलुस जैसे आराधकों को ढूंढ रहा है कि अगर उनके पैरों में काट में भी ठोक दिया है, जेल बंदी गृह में भी डाल दिया है, तो वो मेरी आराधना करने वाले बने। मगर आज हम एक अनुकूल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर ढूंढते हैं जब हमारे माइंड बिल्कुल सेट हो परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अगर कोई हमसे कहे कि आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, कई बार लोग चर्च नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे? आजकल दिमाग बहुत परेशान है, इसलिए चर्च नहीं आ रहे। भाई जी, दिमाग जब परेशान होता है तभी तो आया जाता है। जब घर में कलेश होता है तभी तो यीशु मसीह के पास आया जाता है। जब घर में बीमारी होती है तभी तो आया जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब नॉर्मल होने पे थोड़ी ना आना है। यीशु मसीह किसके लिए आया है? बीमारों के लिए, पापियों के लिए। जब परिस्थितियां गड़बड़ है तभी तो प्रभु की आराधना करनी है, तभी तो छुटकारा आएगा। उस परिस्थिति में जब परिस्थितियां बिल्कुल ऑपोजिट है, जब ऐसे हालात ही नहीं है कि आपके मुंह से प्रभु यीशु मसीह का नाम भी निकल सके, आपको ऐसी परिस्थितियां नहीं, थोड़ी घर की सिचुएशन ठीक हो जाए मैं प्रभु का तब प्रार्थना करूंगी, थोड़े सिचुएशन सही हो जाए तब मैं वचन पढ़ूंगी, प्रभु की वर्शिप करूंगी, प्रभु की आराधना करूंगी। पौलुस ने जब आराधना करी, वचन बताता है बंदी गृह की नींवें तक हिल गई थी। अगर आप वर्शिप करेंगे ना तो आपकी आराधना से, आप जब प्रभु को समय देंगे, आपके समय देने से वो बंधन तक टूट जाएंगे जो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप याद रखना, कोई बंधन काम नहीं कर पाएगा, कोई जुआ काम नहीं कर पाएगा, कोई समस्या टिक नहीं पाएगी अगर आपका स्वभाव वर्शिप करने का है, आपका स्वभाव प्रभु को धन्यवाद देने का है। सिर्फ गाना गाना ही वर्शिप नहीं है, वर्शिप यहां से निकलती है जहां हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। एक और मैं आपको उदाहरण देती हूं बाइबल से, दूसरा इतिहास में और उसका 20 अध्याय, दूसरा अध्याय और उसका 20, 21 से 22। जब यहोशापात पर मोआबी और मोनियों ने और कई मुनियों ने मिलकर युद्ध की जब घोषणा करी, तब यहां पर लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और वह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।
ये उस समय की सिचुएशन है जब यहोशापात में 3 राजाओं ने एका कर लिया, 3 जातियों ने एका कर लिया अटैक करने के लिए। जब 3 राजा, 3 जाति के लोग अटैक करने के लिए एक मन होंगे तो ऑब्वियस है कि उनकी फोर्स और यहोशापात की फोर्स में बहुत अंतर होगा। वो 3 गुना बढ़ गई थी। यहोशापात अकेला था। अगर यहोशापात के पास में 10,000 सैनिक थे तो उनके पास में 30,000 थे। 3 गुना उसके सामने अटैक है। और वचन बताता है उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा तो बस नहीं चलता कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। तब यहां पर उसने क्या ठहराया, उसने प्रजा के साथ सम्मति करके उसने पूरी प्रजा को, पूरे लोगों को बुलाया और कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बन के आगे आगे, यानी जितने भी उसकी आर्मी फोर्स थी उनके आगे आगे वो लोग ठहराए जो परमेश्वर की आराधना करें। और वचन 24 में लिखा है, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय, उसी समय, किस समय, जिस समय वो गाकर स्तुति कर रहे थे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वो मारे गए। हालेलुया। आप बताइए, जैसे ही उन्होंने अपनी सेना के आगे, यहोशापात ने ठहराया कि आगे आगे वर्शिपर चलेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। कौन सी परिस्थिति में? युद्ध की परिस्थिति में। 3 गुना पावर उसके सामने खड़ी है। ऐसी परिस्थिति में 3 गुना सेना उसके सामने खड़ी है लड़ने के लिए। कई बार हम अपनी पावर को देखकर, अपनी क्षमता को देखकर कमजोर हो जाते हैं। उसके अंदर भी डर आ गया था कि मैं कैसे इन लोगों का सामना करूंगा। ये तो 3 जाति के लोग इकट्ठे हो गए हैं। मगर उसने प्रजा के साथ सम्मति करी और ये ठहराया कि हम परमेश्वर की आराधना करें युद्ध के मैदान में, लड़ाई के समय। और वचन बताता है जिस समय उन्होंने वर्शिप शुरू करी उसी समय, इससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। आप सोचिए, वर्शिप, आराधना, यानी जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसने क्या कोई गाने नहीं गाए आज के सिंगरों की तरह। ये जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर गाने नहीं गाए। उन्होंने बस क्या कहा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया यह कहकर कि उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो। ये उसकी वर्शिप थी। और जैसे ही उन्होंने ये वर्शिप शुरू करी, वचन बताता है ठीक उसी समय परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और वो जितने भी उनके शत्रु थे वो सब मारे गए। अगर आप चाहते हैं जीतना, जीत कभी लड़ाई से हासिल नहीं होती है। परमेश्वर ने यहोशापात से कहा था, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वर्शिप। आज आपके जीवन में भी बहुत युद्ध हो सकते हैं। आप पता नहीं किन किन क्षेत्रों में युद्ध लड़ रहे होंगे, आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक सच्चे आराधक बन जाएंगे। अगर आप आराधना को, वर्शिप को अपनी आदत बना लेंगे, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप उस परिस्थिति में भी आराधना करेंगे जब आपका लाजर मर गया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर आपके घर में कल डेथ हो जाए तो आप मुझे मेरा वचन याद दिलाओ, आप अपने पास्टर को भी फोन करोगे, बोलो लाजर जिंदा होना चाहिए। मैं उस लाजर की बात नहीं कर रही। वो लाजर जो आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में है, हम सबके जीवन में लाजर है, जहां हमने होप ही खो दी है
कि अब कुछ चमत्कार होगा, अब कुछ नया होगा, अब तो कोई होप ही नहीं है। उस लाजर की बात कर रही हूं। अगर वो मर भी गया है ना, तो वो जीवित हो जाएगा आपकी वर्शिप से, किसी दूसरे की प्रार्थना से नहीं होगा। आपके लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो करे, मगर जब आप प्रार्थना करेंगे तो बंदी गृह की नींवें भी हिल जाएगी। मगर सिर्फ जरूरत हमें है, क्योंकि परमेश्वर आज ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे ही अपने विश्वासी लोगों को ढूंढ रहा है जो धन के पीछे ना चले, नौकरी के लिए मेरे पास ना आए, संतान के लिए, मकान के लिए, लोन के लिए मेरे पास ना आए, मेरे पास आए तो सिर्फ मेरी महिमा करने के लिए आए। चाहे उनके पेट में खाना हो या नहीं हो, अगर वो उस परिस्थिति में भी मेरी महिमा करेंगे ना, तो मैं उनके जीवन में काम करने के लिए सामर्थी हूं। परमेश्वर सामर्थी है, हर परिस्थिति में सामर्थी है, उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को अगर आज आप असंभव समझ रहे हैं, तो याद रखिए हमारे पास में वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिसने कुछ नहीं में से पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। क्योंकि वचन क्या कहता है, आदि में पृथ्वी बेडौल थी, जलमग्न थी, अंधेरा था, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, शून्य था, और उस शून्य में से उसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। आज परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, मगर सिर्फ जरूरत हमें है। कमी कहां से है? हमारे अंदर से है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है जिसने लाजर को जिंदा कर दिया, जिसने पौलुस को बंदी गृह से बाहर निकाल दिया, नींवें तक हिला दी, क्या वो हमारे जीवन में काम करने के लिए पीछे रहेगा? पीछे रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि उसने खुद ही कहा है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं। वो उस समय वाला यीशु भी एक सा है। अगर वो कल मुर्दे को जिंदा कर सकता था तो वो आज भी कर सकता है। अगर वो अंधे की आंखें कल खोल सकता था, वो आज भी खोल सकता है। तो कमी कहां जा रही है? किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। सिर्फ वो ढूंढ रहा है। वचन ने क्या कहा, लिखा है यूहन्ना में, वो अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, सर्च कर रहा है। और उसकी सर्च कहां पूरी होती है? हमारे ही बीच में। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे और आपके लाजर जिंदा हो जाए। आमीन। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सुंदर अनुग्रह और आपकी उस बड़ी दया के लिए पिता, जो आप हमारे जीवन में करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आपकी करुणा सदा नई होती है। आप हर दिन हम पर एक नए अनुग्रह को करते हैं, आप हम पर दया करते हैं। मेरे राजा, आप इतने सामर्थी हैं प्रभु कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु। सच मेरे प्रभु, आप महान है पिता। वचन कहता है आपने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिसका खून पानी बन गया था, जिसके ऑर्गन भी सड़ गए थे, जिसमें से बदबू आ रही थी, आपने उसे जिंदा कर दिया। आपने पौलुस और सिलास की वर्शिप को सुना पिता, और पिता उन्हें बंदी गृह से निकाल दिया। उनके लिए तो कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था पिता, मगर मात्र उनकी आराधना, उनकी वर्शिप, उनके धन्यवाद से पिता आपने उन्हें बंदी गृह से निकाला। यहां तक कि बंदी गृह की नींवें भी हिल गई। आप तो ऐसे परमेश्वर हैं जो अद्भुत कार्यों को संभव कर देते हैं प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को ऐसा आराधक बना दीजिए मेरे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, हमें सिंगर नहीं बनना, हमें तो आराधक बनना है, ताकि हम आपकी उस सुंदरता में खो जाएं पिता, ताकि हम आपको आदर दे सके, हम आपको सम्मान दे सके पिता। आज हम वर्शिप करते हैं, हम अपने गले से करते हैं, परंतु आज हमारे जीवन में वो आदर और सम्मान नहीं होता।
मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा सिखाइए ताकि हम आपको अपने जीवन से आदर दे सके, अपने जीवन से महिमा दे सके। यही सच्ची आराधना है पिता। मेरे प्यारे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा तमाम सुनने वाले लोगों को आशीषित कर दीजिए। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप प्रत्येक को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श कर लीजिए पिता। हर एक जन प्रभु आपका आराधक बन जाए मेरे प्रभु, आपको खोजने वाला बन जाए मेरे राजा। आइए मेरे प्रभु, आपकी ऐसी दया, ऐसी करुणा इस जगह पर हो जाए। प्रभु, आप हमारे मध्य हैं, आप हमारे बीच में चल रहे हैं, आपका विचरण हमारे बीच में है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सब अपना मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। उसकी उपस्थिति, वो देखो, वो अपनी महिमा के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में आ गया है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे राजा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने महिमामय सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में आ चुके हैं राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आप अपने लोगों को छू रहे हैं। देखिए, परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों को छू रही है। प्रभु की आत्मा, यस यस लॉर्ड, ओ हालेलुया, लसिखीरे नामा सिंदेरे नामा रलाखीरे नामा शोखराना। यस लॉर्ड, पिता आप हमारे बीच में हैं, आपकी सामर्थ हमारे बीच में है। पिता, आप अपने लोगों को छू रहे हैं मेरे राजा। आप जानते हैं लोगों के मन टूटे हुए हैं पिता। आज आपके लोग पिता इंतजार करते हैं मेरे परमेश्वर। वो इंतजार, वो उनका टूटा हुआ मन, आप उन्हें चंगाई दे दीजिए पिता। हर एक टूटा मन यीशु के नाम में चंगा हो जाए मेरे प्रभु। आज इनके लाजर, जहां इनके जीवन में लाजर मरे हुए हैं, यीशु के नाम में पिता प्रभु आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और वो जिंदा हो जाए मेरे पिता। हे मेरे पवित्र पवित्र प्रभु, आपका कार्य इनके जीवन में हो पिता। आप कभी भी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलते नहीं हैं मेरे प्रभु। जो आपने कल किया वो आप आज भी करने में सक्षम है। आप आज भी करते हैं पिता। मेरे प्यारे प्रभु, आप हमें अपना आराधक बना लीजिए प्रभु। आप हमें अपना दीवाना बना दीजिए पिता। हम आपके पीछे चलने वाले बने। हम संसार के पीछे ना चले, संसार के लोगों के पीछे ना चले, संसार की बातों की ओर आकर्षित ना हो पिता, वरन हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही को महिमा, आदर, सम्मान दे पिता। यही सच्ची आराधना है मेरे प्रभु। आप अपने लोगों को छू रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं पिता। आपका कार्य हमारे बीच में हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस कलीसिया के लिए। मेरे प्रभु, मैं बहन अरुणा और भाई गुलशन, मैं उन दोनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ जिन पर आपने इस कलीसिया की जिम्मेदारी को सौंपा है। मेरे राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु और उनके कंधों को मजबूत करें मेरे पिता, क्योंकि राजा आप उन पर और भी बड़ी जिम्मेदारी को देने जा रहे हैं मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं देख रही हूँ प्रभु कि आप आने वाले समय में पिता उनके कंधों को पर और जिम्मेदारी देने जा रहे हैं प्रभु। बता रहे हैं परमेश्वर आपके कंधों पर, ओ हालेलुया सिखीरी नामा सांदेरे नारालाबा। यस लॉर्ड, बहन परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया राजा, मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, इसलिए आप दृढ़ हो जाइए, दृढ़ हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आप पर और बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। अपने कंधों को मजबूत कर लो, आप कंधों को मजबूत कर लो।
यस लॉर्ड, वो जिम्मेदारी जो आपने सोची भी नहीं है प्रभु, वो देने जा रहे हैं। आपकी सोच से परे देने जा रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं था। और अला सीखिरिना मौसीखिरिना अंधेरे लाखोरा ने माराला इसखर नमसिंदेरे लाखोराना। हालेलुया, हालेलुया फादर, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। यस यस, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। आप अपनी बेटी के जीवन में एक नया कार्य करने जा रहे हैं प्रभु। बहन परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य करने जा रहे हैं। आप उस कार्य को देखेंगी। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया मेरे प्रभु, मैं इस कलीसिया को यस आशीष दे रही हूँ। यहाँ बैठने वाला हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से आशीष दे रही हूँ। ओ प्रभु, आप छू रहे हैं पिता, आपका सामर्थ आपके लोगों को छू रहा है। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके सुंदर अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हुए हैं पिता। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में है। उसको महिमा दो, उसको दंडवत करो, उसकी आराधना करो। वो देखो, वो अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में आ गया है। वो कितना महान परमेश्वर है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, आपके आने के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु, मैं इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप इसे बढ़ाइए पिता, और इन्हें एक स्थान दीजिए मेरे पिता। यस लॉर्ड, इन्हें स्थान दे जहाँ ये बढ़े, जहाँ ये फले फूले मेरे पिता, और भरते जाए पिता। प्रभु, मैं आपकी दासी होने के नाते इस कलीसिया को आशीष देती हूँ। आप यहाँ पर लेकर आए, आपके लाने के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद कि आपने आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करी है प्रभु। वो आप ही थे, वो आप ही थे प्रभु। मैं जानती हूँ आपका कार्य हुआ। धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन। सबको जय मसीह की।